मृत्यु जीवन से जुड़ा एक ऐसा परम सत्य जिसे ना कोई नकार सकता है ना कोई टाल सकता है। जब जीवात्मा धरती पर जन्म लेने के उद्देश्य से अपनी माँ के गर्भ में आती है तभी या उससे पूर्व ही यह सुनिश्चित हो जाता है कि एक ना एक दिन मृत्यु अवश्य होगी। कोई ये बात नहीं जानता कि उसकी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी। इस ब्रह्मांड में जो है सब नश्वर है, एक दिन सब कुछ नष्ट होना है। संसार चक्र निरंतर चलता रहता है और जो है जैसा है समय अनुसार अपने अंत की तरफ बढ़ता रहता है। मृत्यु भी एक ऐसा ही अटल सत्य है जिसे टालने या नकारने का प्रयास बहुत लोगों ने किया, परंतु आप लोगों ने देखा होगा असुर तपस्या करते थे ताकि वो अमर हो जाए, क्योंकि मृत्यु एक ऐसा कटु सत्य है जिसे सब भागना चाहते हैं। मनुष्य भी यह अच्छे से जानता है कि एक ना एक दिन उसे मरना है, वह इसे टाल नहीं सकता। किसी ने मृत्यु को नहीं देखा है, फिर भी हम सब इससे डरते हैं। पूरे जीवन सब तरह के कर्म करते हैं ताकि जीवन सुखमय बना रहे, उससे ठीक से जी नहीं पाते हैं। फिर जब उम्र अधिक हो जाती है तो डरने लगते हैं कि मृत्यु आने से पूर्व ये करना है वो करना है। मरने की बात करने लगते हैं, मरने से और डरने लगते हैं। स्वयं की मृत्यु से नहीं तो अपनों से दूर जाने का सोचकर अपनों की मृत्यु के विचार से तो हम सब भयभीत होते ही हैं। पर आपने देखा और महसूस जरूर किया होगा कि इस डर के बावजूद प्रत्येक मनुष्य को यह विचार जरूर आता है कि मरने पर कैसा महसूस होता होगा, मरने वालों को कैसा लगता होगा, उसके मन में क्या चलता होगा इत्यादि। इसके साथ ही हम सब सोचते हैं कि काश हमें पता होता कि हमारी मृत्यु कब होने वाली है तो अच्छा होता। वैसे तो ये एक बुरा विकल्प है, क्योंकि फिर एक दिन डर कर जीना तो सही नहीं है, पर हाँ, जीवन को भरपूर जीने के उद्देश्य से ये एक अच्छा विकल्प बन जाता है। सोचिए, कोई आपको ये बता दे कि आपकी मृत्यु इतने दिनों में होने वाली है, तो हम अंत से पहले शायद बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो हम किसी के मरने के बाद सोचते हैं कि काश उससे ने जीते जी ये सब कर लिया होता। पर ये जाना कैसे जाए कि व्यक्ति मरने वाला है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिसे हम इसका पता लगा सकते हैं? तो दोस्तों, वैसे तो ऐसा कर पाना संभव नहीं, पर भारतीय सनातन धर्म ग्रंथों में कई जगह इस बात का विवरण मिलता है कि मृत्यु से पूर्व क्या लक्षण दिखाई देते हैं, और वास्तव में ये सभी लक्षण व्यक्ति के मरने से 6 माह पूर्व दिखाई देने प्रारंभ हो जाते हैं। शिव पुराण के उमा संहिता में स्वयं भगवान शिव माता पार्वती को मृत्यु से पूर्व मिलने वाले संकेतों के विषय में बताते हैं। ऐसे ही गरुड़ पुराण, जिसे लेकर कहा जाता है कि इसे मातृ मृत्यु के पश्चात ही पढ़ा जाता है, उसमें स्वयं भगवान विष्णु द्वारा बताए गए मृत्यु से पूर्व के लक्षणों का विवरण मिलता है। इसके अलावा सामुद्रिक शास्त्र, स्वप्न शास्त्र, लिंग पुराण और ऐसे ही कई ग्रंथों में मृत्यु से 6 माह पूर्व से लेकर अंतिम क्षण व उसके बाद घटित होने वाले घटनाक्रम का ज्ञान दिया गया है। कहीं कहीं 1 वर्ष पूर्व की घटनाओं का भी विवरण दिया गया है। आज हम इस वीडियो में उनमें से कुछ प्रमुख लक्षणों के विषय में बात करेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको जानकारी देने का है, इसे अन्यथा बिल्कुल ना लें। जिस तरह व्यक्ति के जन्म लेने का एक प्रोसेस है, वैसे शास्त्र में मृत्यु से 6 माह पूर्व दिखाई देने वाले लक्षण का प्रोसेस है, इसलिए हमें इन्हें समझने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आइए मृत्यु से पूर्व के लक्षणों को जानते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ये प्रोसेस 6 माह पूर्व से शुरू होता है। तो पहला लक्षण व्यक्ति मस्तिष्क नहीं बल्कि नाभि पर महसूस होता है। दोस्तों, शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिनमें से एक है नाभि चक्र। इसे टूटने में बहुत अधिक समय लगता है, इसलिए बहुत पहले से टूटना शुरू हो जाता है। यहीं से जन्म काल में शरीर की रचना प्रारंभ होती है। मौत की पहली आहट भी यही होती है। इससे प्राण या श्वास ग्रहण करने का प्रोसेस चेंज हो जाता है। नियमित रूप से हम प्राण वायु इनहेल यानी भीतर अधिक खींचते हैं, पर नाभि चक्र टूटने से एक्सहेल व्यक्ति अधिक करता है, मतलब शरीर में मौजूद प्राण वायु बाहर जाने लगती है। ऐसे ही समुद्र शास्त्र में लिखा है कि मनुष्य की मृत्यु से 6 माह पूर्व से उसके हाथ की हथेली में मौजूद रेखाएं हल्की पड़ने लगती है और मृत्यु एकदम निकट आते आते एकदम अस्पष्ट हो स्थिति में आ जाती है। ऐसा बहुत अधिक लोगों के साथ और अक्सर होते हुए पाया गया है। तीसरा लक्षण है पानी, तेल, दर्पण या किसी की आंखों में खुद का प्रतिबिंब साफ ना दिखाई देना या विकृत रूप में दिखाई देने लगना। वैसे तो ये आंखों की कमजोरी से भी संभव है, पर हाँ, यदि आंखें ठीक हैं तब भी ये लक्षण दिखाई दे तो यह 6 माह के भीतर मृत्यु का एक संकेत हो सकता है। चौथा लक्षण है मृत आत्मा या सायों का दिखाई देना। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से कई माह पूर्व व्यक्ति का मृत आत्माओं के आसपास होने का आभास होने लगता है।
खासकर देखा गया है कि व्यक्ति अपने पूर्वजों को अपने आसपास महसूस करने लगता है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग अचानक से किसी से बात करने लगते हैं, जबकि हम उन्हें नहीं देख पाते जिनसे वो बात कर रहे हैं। यदि उस व्यक्ति को कोई मानसिक बीमारी नहीं हो तो कई बार किसी भविष्य में घटने वाली बुरी घटनाओं का संकेत भी हो सकता है। ये अधिकतर लोग मृत्यु से काफ़ी समय पूर्व उन पूर्वजों को देखते हैं जिनसे कभी उनका लगाव रहा हो। वे व्यक्ति को अपनी तरफ बुलाते हुए महसूस होते हुए देखते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार मृत्यु आने का एक और लक्षण है कि व्यक्ति अशुभ सपने आने लगते हैं। मृत लोगों को देखना, खुद को बिना सिर के देखना, गधे पर सवारी करते देखना या कोई दिव्य अथवा कोई रहस्यमयी दरवाज़ा देखना भी मृत्यु के निकट होने का संकेत हो सकता है। स्वप्न में कोई दिव्य दरवाज़ा दूर खड़ा होकर देखना मतलब स्वर्ग को दर्शाता है, और रहस्यमय नारकीय दिखने वाले आग से धधकता दरवाज़ा नर्क को दर्शाता है। निकट मृत्यु का अगला लक्षण है सूर्य, चंद्र, अग्नि का प्रकाश ना दिखाई देना या बहुत कम दिखाई देना। शिव पुराण के अनुसार ये 6 माह के भीतर मृत्यु का संकेत है। कुछ लोगों के केस में चाँद में दरार दिखाई देने लगती है। दोस्तों, ये कोई फिक्स पैमाना नहीं है कि मृत्यु होने वाली ही है, परंतु ये संभव चिन्ह है जो शास्त्र में वर्णित है। अगला लक्षण है जब व्यक्ति बार बार सपने में जलती हुई लकड़ी को देखता है तो यह भी निकट मृत्यु का संकेत है, क्योंकि सनातन धर्म में मृत व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है। जलती लकड़ी अग्नि या अंतिम संस्कार को दर्शाती है। ऐसा ही कोयला, राख इत्यादि भी मृत्यु से संभावित संकेत हो सकते हैं। लिंग लक्षण के बारे में लिंग पुराण, शिव पुराण में भी बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति पर कौवा या गिद्ध मंडराने लगे तो ये भी मृत्यु के निकट होने का संकेत देता है। ये मान्यता आज भी भारतीय सनातन समाज में भली भांति आप देख सकते हैं। एक अन्य प्रमुख लक्षण है परछाई का विकृत दिखाई देना। दोस्तों, जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है उसे तो अपनी परछाई दिखाई नहीं देती है या विकृत रूप में दिखाई देती है, जैसे बिना सिर का, धड़ या टेढ़ी मेढ़ी या सी छवि दिखाई देना। इसके अलावा अगला लक्षण है जिसे आयुर्वेद भी सपोर्ट करता है, वह है मृत्यु गंध का आना। अक्सर जिन लोगों को मृत्यु निकट भविष्य में घटित होती है उन्हें अपने आसपास से एक दुर्गंध आने लगती है, जैसे मृत व्यक्ति से आती है। ये शरीर में कुछ अन्य समस्याओं का भी संकेत है। इसलिए आयुर्वेद के अनुसार यदि व्यक्ति को इस तरह की गंध स्वयं से आए तो जल्द से जल्द उसको अपना इलाज कराना चाहिए। ये ऐसा नज़र लगने पे भी देखा जा सकता है। शिव पुराण में वर्णित है कि एक अन्य लक्षण और भी है कि यदि व्यक्ति को नीले रंग की मक्खियों द्वारा घेर लिया जाए तो वह मृत्यु का संकेत हो सकता है। कुछ लोगों को जो एक अन्य लक्षण महसूस होता है वह है उल्लू का सपने में दिखना या रोना या उल्लू की आवाज़ सुनकर जग जाना। ऐसी ही मृत्यु से 6 महीने पूर्व दिखने वाला एक लक्षण है कि व्यक्ति सपने में अपने आसपास मुर्दे, शव इत्यादि को देखता है। शिव पुराण के अनुसार अगला लक्षण है जब किसी व्यक्ति का शरीर सफ़ेद या पीला हो जाए और उसके शरीर पर लाल निशान दिखाई देने लगे तो यह 6 माह में मृत्यु को दर्शाता है। इसके अलावा स्वप्न में बुझा हुआ दीपक देखना मृत्यु के आने का संकेत हो सकता है। स्वप्न में स्वयं को कीचड़ की नदी, बिना पानी की नदी में देखना भी मृत्यु को संदर्भित करता है। यदि कोई लाल या काले वस्त्र पहनी हुई स्त्री स्वप्न में किसी मनुष्य को दक्षिण दिशा की तरफ ले जा रही है तो यह बताता है कि व्यक्ति जल्द ही संसार त्यागने वाला है। ऐसे ही व्यक्ति की जुबान का फूलना व सख्त हो जाना तथा कई दिनों तक मतलब लगभग 1 सप्ताह तक व्यक्ति के बाएं हाथ का फड़कना रहना भी उसके निकट मृत्यु का संकेत हो सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से ठीक पहले दिखने वाले कुछ संकेत होते हैं। जब व्यक्ति मरणासन होता है तो उस समय वह बहुत कुछ कहना चाहता होता है परंतु कुछ नहीं कह पाता। उसके मुख से लार निकलने लगती है। उसके पास बैठा व्यक्ति साफ दिखाई नहीं देता। तब उसके समक्ष यमदूत उपस्थित होते हैं जो बेहद भयंकर होते हैं, जिन्हें देखकर व्यक्ति डरने लगता है। जितने अधिक उसकी आत्मा अपनों से व संसार से आसक्त होती है उसे देह ताकते समय उतनी अधिक कष्ट होता है। जब यमदूत उसके प्राण को खींचते हैं तो अंगूठी के समान आकार की आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। इस प्रकार उस व्यक्ति की जन्म लीला समाप्त हो जाती है। उसे यमदूत अपने 7 कर्मों के आधार पर यात्रा कराते हुए यमलोक ले जाते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण गर्भधारण से मृत्यु व उसके भी बाद की घटित होने वाली प्रक्रिया का वर्णन करता है, जिसे हम किसी अन्य वीडियो में जानेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हमने कुछ मुख्य लक्षणों के विषय में जाना। इसके अलावा भी पुराणों में बहुत सी मृत्यु से पूर्व होने वाले आभासों का विवरण मिलता है। इन सबको शास्त्रों में वर्णित करने का उद्देश्य मात्र यही है कि व्यक्ति को आने वाले समय में संभल जाने के लिए कुछ संकेत दिए जा सके। इसके विषय में एक रोचक कथा मिलती है। एक व्यक्ति था जो सुखी जीवन जीना चाहता था परंतु मृत्यु से भयभीत था। वह मृत्यु से पूर्व के कुछ लक्षण जानना चाहता था।
किसी ज्ञानी व्यक्ति ने उसे यमराज की साधना करने के लिए कहा। उसने वैसा ही किया। यमदेव प्रकट हुए तो उस व्यक्ति ने उनसे आग्रह किया, जब उसकी मृत्यु आएगी तो वह उससे संकेत अवश्य देंगे। यमराज ने स्वीकार कर लिया। वह व्यक्ति निश्चित होकर अपना जीवन जीने लगा, बिना किसी भय के। जब तक उसका बुढ़ापा आया वह सब कुछ भूल चुका था। एक दिन उसकी मृत्यु हुई तो वह यमराज के सामने प्रस्तुत किया गया, तो उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा कि आपने मुझे इसके विषय में क्यों नहीं बताया, मेरी मृत्यु के निकट होने का कोई संकेत क्यों नहीं दिया। तभी यमराज कहते हैं, जिस दिन जीवात्मा गर्भ में प्रवेश करती है यही पहला संकेत है कि अब उसकी मृत्यु अवश्य संभावी है। जन्म के बाद वह आत्मा यह भूल जाती है कि उसका मरना तय है। यदि व्यक्ति की मृत्यु वृद्धावस्था में हो रही है तो बालों का सफ़ेद होना संसार के मिथ्या मोह से हटने का, इन रंगों से दूर होने का संकेत होता है। जब व्यक्ति के दांत झड़ते हैं तो वह जीवन में स्वाद के पीछे नहीं भागने का संकेत होता है। जब आंखों से दिखना और कानों से सुनाई देना बंद होता है तो यह संसार की ओर से हटकर संसार को ना सुनकर आंतरिक सत्य को खोजने, समझने, देखने और सुनने का संकेत होता है। ईश्वर में मन लगाने, परमात्मा को जानने, उनके साक्षात्कार का विचार करने का संकेत होता है। दोस्तों, वैसे तो कलयुग में औसत उम्र घट चुकी है। यहाँ तो लोगों के बाल जवानी में ही सफ़ेद होने लगे हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं कि सब काम छोड़कर ये मान लिया जाए कि मृत्यु आने वाली है, परंतु हम सबको मृत्यु से नहीं डरकर अपने मनुष्य रूप में मिले इस जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। याद रखना चाहिए कि मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो हमारी मृत्यु निश्चित है। जीवन भर पाप करके, धन इकट्ठा करके भी कोई इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। ये माया यहीं रह जाएगी। मृत्यु के बाद 100 यात्रा के दौरान बोला जाने वाला धर्म वाक्य राम नाम सत्य है। 100 को नहीं बल्कि यात्रा में चल रहे लोगों व आसपास लोगों के लिए होता है कि ये संसार नश्वर है, मात्र ईश्वर ही सत्य, अजर, अमर है। परंतु माया संसार में शमशान से बाहर निकलते हैं लोगों के भीतर से मृत्यु का सत्य ज्ञान और शमशान वैराग निकल जाता है। परंतु समझदार मनुष्य ईश्वर द्वारा दिए गए प्रत्येक संकेत का सदुपयोग करता है। हमारी इस वीडियो का उद्देश्य भी आपको मृत्यु से पूर्व मिलने वाले संकेत के विषय में जानकारी देना है। संभव है इससे सहायता व ज्ञान प्राप्त कर व्यक्ति अपना अंतिम समय सत्कर्म व ईश्वर में लगा सकता है। हमारा उद्देश्य किसी को डराना बिल्कुल नहीं है। इस जानकारी को हम मात्र ज्ञानवर्धक की तरह ही लें। वैसे ये तो थे मृत्यु के पूर्व के संकेत, पर क्या आप जानते हैं मरने से ठीक 40 सेकंड पहले व्यक्ति के साथ क्या होता है? जी हाँ, मरने से 40 सेकंड पहले व्यक्ति का भैरवी यातना दी जाती है, जिस पर हमने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके वीडियो को शेयर अवश्य करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्क्रीन पर आया वीडियो ज़रूर देखिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।